और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, निर्दलीय आदमी एक बार बन सकता है, दोबारा तो उसे अपने काम जो उसके कार्य हैं क्षेत्र के अंदर, उसी के दम पर वो दोबारा पार्षद या नेता बन सकता है। जिस प्रकार नितिन त्यागी इस बार दोबारा भी निर्दलीय चुनाव जीते हैं, ये उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और मैं आने वाले भविष्य का उसे नेता मानता हूँ। उसे मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। जिस परिवार का एक सदस्य चला गया, उसकी निर्मम हत्या होगी, उन्होंने कभी उस परिवार के बारे में बात की? कभी नहीं की, क्योंकि उस तथ्य को घुमाना चाह रहे, उस बात को घुमाना चाह रहे, दोषी उनको बचाना चाह रहे हैं। देखिए, मेरे लिए सम्मान की बात है कि जो त्यागी भूमिहार ब्राह्मण समाज उत्तराखंड की एक समिति है, उसमें मुझे आज मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ बुलाया गया था। यहाँ पर मेरा सम्मान हुआ और समाज में जो विकृतियाँ फैली हुई हैं उनके बारे में समाज के साथ बैठकर चर्चा हुई और सभी को समझाएगा कि भाई अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दो, क्योंकि आज के आरक्षण के युग में जो सामान्य वर्ग है वो पिछड़ रहा है, इसलिए हमें अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी होगी, तभी हम तरक्की कर पाएंगे। अच्छा, अगर बात करें राष्ट्र हुआ है यूपी में, उसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मांगेराम त्यागी जी छपार टोल प्लाजा पे हमारे एक ब्राह्मण भाई जो वहाँ मैनेजर था, उसकी हत्या की गई है। उसके उपलक्ष्य में वहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। तो जहाँ तक मेरी जानकारी, वहाँ कोई जाट नेता पूर्व प्रमुख हैं, उनका शायद वो टोल प्लाजा है, उसको लेकर मांगेराम जी के खिलाफ अनर्गल बातें की जा रही है, धमकी दी जा रही है। लेकिन ऐसा नहीं है, किसी की सादगी को नर्मता नहीं समझना चाहिए, ना कमज़ोर समझना चाहिए। जो सच्चाई की लड़ाई है, मांगेराम त्यागी जी सर्व समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज भी वो यहाँ आने थे, लेकिन जो बनारस का शायद वो लड़का था, उसके यहाँ पे गए हुए हैं, नहीं वो आज भी उपस्थित होते। मांगेराम त्यागी जी सर्व समाज की बात कर रहे हैं, ना कि वो त्यागी समाज की बात कर रहे हैं। आज क्या संदेश आपने दिया है यहाँ पर नई कार्यकारिणी गठित हुई? देखिए, मैंने तो नई कार्यकारिणी को भी यही संदेश दिया है कि अगर समाज हित में कुछ कार्य करना है या आगे बढ़ना है, तो सर्व समाज के लिए हमेशा 24 घंटे सेवा के लिए हाजिर रहना होगा, न कि राजनीति करने से आप आगे बढ़ेंगे। सर्व समाज में आपका स्थान होगा, तभी आप राजनीति में भी कोई स्थान पा सकते हैं। अन्यथा एक बिरादरी के आधार पर आप कहीं के भी नहीं रहेंगे। केवल लोगों को, जो आजकल आप देखते हैं फेसबुक व्हाट्सएप पे, केवल नेताओं को बुक्के पकड़ाने का ही काम आप लोग करते रहेंगे, आप कभी भी नेता नहीं बन सकते हैं। कैसे आगे बढ़ना होगा? अपने दम पर। मैंने एक उदाहरण दिया अभी यहाँ समाज के सामने, नितिन त्यागी हैं, पिछले बोर्ड में भी वो भाजपा के ही थे, लेकिन उनका टिकट नहीं हुआ, उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, वो पार्षद बने। 5 साल उन्होंने वार्ड के लिए काम किया, चाहे कुछ भी किया, लेकिन सर्व समाज को साथ लेकर नितिन त्यागी ने काम किया। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी साथी अपना स्थान लेंगे अपना, इधर आ जाओ, जोरदार तालियां। हाथ लगा लो उसको। ताजे स्वागत करा श्री प्रधान जी का। प्रधान जी हमारे बीच में। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, निर्दलीय आदमी एक बार बन सकता है, दोबारा तो उसे अपने काम जो उसके कार्य हैं क्षेत्र के अंदर, उसी के दम पर वो दोबारा पार्षद या नेता बन सकता है। जिस प्रकार नितिन त्यागी इस बार दोबारा भी निर्दलीय चुनाव जीते हैं, ये उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और मैं आने वाले भविष्य का उसे नेता मानता हूँ। उसे मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। प्रथम मैं श्री मांगेराम त्यागी जी और श्री विकास त्यागी जी का धन्यवाद व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी है। और मैं अपनी कार्यकारिणी के बिहाफ पर सभी को आश्वस्त करता हूं कि हम पूर्ण रूप से, पूर्ण निष्ठा के साथ, पूरी शिद्दत के साथ संगठित होकर एक साथ चलेंगे और समाज की एकजुटता में पूर्ण रूप से सहयोग देंगे। लेकिन टोल प्लाजा में इतना कहना चाहूँगा, अड़े हैं फिर उन्हें न्याय मिलना चाहिए। देखिए, दोषी को, जो भी दोषी हो, शासन प्रशासन अपनी तरफ से पूरी जांच छानबीन कर रही है और जो भी दोषी होगा उसे सज़ा मिलेगी। देखिए, राष्ट्रीय त्यागी भूमिहार ब्राह्मण समिति, इसका मैं यहाँ प्रदेश प्रभारी हूँ और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मांगेराम त्यागी, उनके द्वारा मुझे यहाँ जिम्मेदारी दी गई है संगठन को बनाने की। और उसी परिप्रेक्ष्य में आज मैंने यहाँ जो हमारे महानगर के अध्यक्ष हैं
मोहित त्यागी जी को हमारे राष्ट्रीय संरक्षक भी थे, उनकी उपस्थिति में उनको यहाँ नगर अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। और मैं समझता हूँ कि उनके द्वारा अपनी कार्यकारिणी बनाकर जो भी समाज हित के मुद्दे होंगे उनको उठाया जाएगा। और जितने भी आज आप देख रहे हैं कि यहाँ हर समाज के लोग उपस्थित थे, चाहे वो त्यागी हों, ब्राह्मण हो, भूमिहार हों, छिपर हो, जितने भी हमारे घटक दल हैं वो सभी यहाँ उपस्थित थे। उनका सहयोग जो है हर मुद्दे पर रहेगा। देखिए मांगेराम त्यागी जी का आना था, लेकिन क्योंकि एक मामला आपने देखा होगा वहाँ छपार टोल पर उनका जो चल रहा है उसको लेकर एक काफ़ी गंभीर मुद्दा बना हुआ है। और आज मांगेराम त्यागी जी उनके परिवार से मिलने के लिए गए बनारस, इस वजह से वो नहीं आ पाए। देखिए कोई क्या बता रहा क्या नहीं बता रहा तो उसका आदमी का अपना विवेक है, लेकिन आप तथ्यों की बात कीजिए। मैं ये कहना चाहूँगा जो लोग ये उनको भ्रष्ट या बता रहे हैं उन लोगों ने कभी जो परिवार, जिस परिवार का एक सदस्य चला गया उसकी निर्मम हत्या होगी, उन्होंने कभी उस परिवार के बारे में बात की? कभी नहीं की, क्योंकि उस तथ्य को घुमाना चाह रहे, उस बात को घुमाना चाह रहे, दोषी उनको बचाना चाह रहे। तो मैं समझता हूँ कि मांगेराम त्यागी जी वो हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और इस लड़ाई में पूरे उत्तराखंड से जितना भी हमारा त्यागी भूमिहार ब्राह्मण समाज के साथ है उनके साथ में है। और बात घुमाने से कहने से कुछ नहीं होता, तथ्य को सामने आप पेश कीजिए तो उस बात को हम मानने सुनेंगे आपकी।